This video will going to be a game changer for you if you are preparing for CSAT for 2024 prelims. आज हम चलते हैं लेट्स एलिमिनेट द फियर ऑफ CSAT टुडे. लास्ट 50 डेज़ में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपका CSAT कभी ना रुके. सो हम इसको देखते हैं. इससे पहले मैं आपको बता दूं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू स्ट्रेटजी विच इज़ कॉल्ड माई फेवरेट ट्रायल गेम मेथड, एंड इन द लास्ट वी हैव सम रिवॉर्ड्स. सो जस्ट स्टे ट्यून. मोस्ट ऑफ द पीपल इसको स्टार्ट में ही छोड़ देंगे, तो लेट्स स्टार्ट. वैसे भी उनका कुछ नहीं होने वाला. तो द प्रॉब्लम वॉट द प्रॉब्लम विद CSAT. ठीक, तो सबसे पहली बात ये एड्रेस करते हैं. सर हम लेक्चर देख लेते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब हम क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करने की स्टार्ट करते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है एंड वी लूज़ द होप. सेकेंडली, सर हमसे शुरुआत में तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, हम प्रैक्टिस भी सही से कर लेते हैं, बट एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस देख करके भी समझ में नहीं आता है कि हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चंस, और स्पीड की भी प्रॉब्लम आती है. तो अब इन 50 डेज़ में क्या करें. देखिए, इफ़ आई टेल यू कि इन 50 डेज़ में भी इफ़ यू प्ले इट राइट, तो यू कैन विन द CSAT पेपर फ्रॉम नाउ. 67 मार्क्स ही लाने हैं. सो हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस. तो सबसे पहले बात करते हैं. जस्ट 1 मिनट की एक्सरसाइज है, मेरे साथ करिए एंड इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. ठीक, देयर आर 3 पिलर्स. जस्ट रीड इट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. जस्ट 1 मिनट. पॉज द वीडियो. ओके, होप्स हो कि आपने पॉज कर ली होगी. जिन लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया ऑलरेडी, तो वो लोग तो सॉल्व कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन नहीं लगाया. ठीक, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ा है. ठीक, सेकंड चीज़ देखते हैं कि यार इतना कॉम्प्लेक्स है कि 3 पिलर हैं और 3 स्पाइडर्स हैं, एक 6 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रही है, फिर 1 सेंटीमीटर स्लिप कर रही है. व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत सारे थॉट्स क्रीप करने लगते हैं माइंड में. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू अ थिंग. ठीक, what our strategy of CSAT till now. हम नॉर्मल अप्रोच क्या लेते हैं CSAT की, कि हम लेक्चर देखते हैं किसी टॉपिक पे, फिर उस कंसेप्ट की स्टडी करते हैं उस लेक्चर्स की वीडियोस से, उस टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करते हैं PYQs से, फिर नोट्स बनाते हैं एंड रिवाइज द फार्मूलाज. और यहीं पे हो जाती है प्रॉब्लम्स. कैसे, मैं बताता हूँ भी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो मैक्सिमम लोग इसको इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे हैव नॉट डेवलप्ड द CSAT एप्टीट्यूड. और बहुत सारी वीडियो में आप देखते होंगे कि एप्टीट्यूड डेवलप करना है, लेकिन कैसे डेवलप करना है ये कोई नहीं बताता है. मैं आपको बताता हूँ. तो चलिए देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहली चीज़ जो CSAT के साथ आपको करनी है कि एक गोल्डन आवर आपको लगाना पड़ेगा CSAT का. मे बी आप 4 बजे उठते हैं तो 4 से 6 बजे तक आप लगा लीजिए. 2-3 आवर्स का गोल्डन आवर स्लॉट. इसमें क्या होगा, 1 आवर आप प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस की. ओनली पेन एंड पेपर एंड द क्वेश्चन पेपर. ओके, एंड अ रफ कॉपी, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन. फर्स्ट 1 घंटा ये होगा. सेकेंड, ये बाद में आप एक लेक्चर देखेंगे, जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं. क्या देखेंगे मैं बता दूंगा. एंड 30 मिनट के पैसेज सॉल्विंग. ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं ट्रायल गेम पे. अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वेश्चन देखा और आपको समझ में नहीं आया क्या करेंगे, फिर भी आप ट्राई करोगे. फॉर एग्जांपल, 3 पिलर हैं और स्पाइडर जो है 6 सेंटीमीटर चढ़ रही है, 1 सेंटीमीटर उतर रही है. आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपने यहाँ दिमाग लगाया कि यार 6 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रही है और 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ स्लिप कर रही है. इसका मतलब कि वो टोटल 5 ही सेंटीमीटर बार बार चढ़ रही है. सेम गोज़ विथ अदर थिंग भी, कि 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर नीचे की स्लिप हो रही है. ठीक, इसका मतलब हाँ, पहली स्पाइडर इतना चढ़ रही है, दूसरी स्पाइडर इतना स्लिप कर रही है, तीसरी स्पाइडर इतना स्लिप कर रही है. तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई. अब भले ही आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना कर पाए, लेकिन आपने यहाँ पे डेवलप किया वो है एप्टीट्यूड. किसी क्वेश्चन को पढ़ के उसको डिकोड करना, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना, ये फॉर्म करता है आपका एप्टीट्यूड. तो भले ही आपका क्वेश्चन गलत हो, फॉर एग्जांपल आपने सोल्यूशन किया, आपने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो भले ही आपका आंसर नहीं आया, लेकिन क्या होता है कि आपने प्रैक्टिस किया ना, इससे आपका एप्टीट्यूड डेवलप हुआ, आपकी सॉल्विंग स्पीड बढ़ी. ये मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं. जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, नहीं समझ में आया, चलो इसको गूगल करते हैं, लेट्स गो ऑन अ वेबसाइट एंड सर्च इट.
Let's go on the YouTube and search it how to do this question. This is the most blunder we do. आपको क्वेश्चन नहीं आता फिर भी यू ट्राई टू सॉल्व इट. नहीं होगा मैक्स टू मैक्स क्या होगा, आपने कैलकुलेशन करी होंगी सॉल्व करने के लिए, आपकी कैलकुलेटिंग स्पीड बढ़ेगी. सेकेंडली आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा कि कैसे सोचा जा सकता है, आप खुद सोचते हैं. यू बिकम अ थिंकर इन सी सैट बाई सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो जो मैंने फर्स्ट चीज़ बोली, एक गोल्डन आवर स्लॉट हो जिसमें आप 1 घंटा इस तरीके से ही प्रैक्टिस करें, भले ही आए या ना आए. जब नहीं आएगा आप उस पर क्रॉस लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे. और जब इस तरह के क्रॉसेस बढ़ जाएंगे फिर आप उनको गूगल पे सर्च करेंगे. उसके बाद सोल्यूशन दे करके आप दिमाग लगाएंगे कि अच्छा इनको ऐसे किया जाना चाहिए था. सेकेंडली 1 आवर लेक्चर. सो व्हाट आई विल से इज़ कि आप कुछ नहीं, सिर्फ PYQs. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तरीका बताता हूँ आपको. आपने नंबर सिस्टम सर्च किया, नंबर सिस्टम का 2022 का या सॉरी पहले 2023 का PYQ आपने सर्च किया. 2023 के सारे PYQs आपने नंबर सिस्टम को सॉल्व कर लिए, उनका स्क्रीनशॉट बना के आपने PDF या जो भी आपने पास सेव कर लिया. ठीक. और जब ये हो जाए 10-15 क्वेश्चन हो जाए तो इसी 1 आवर लेक्चर वाले 1 आवर प्रैक्टिस वाले स्लॉट में उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए. फिर इसी तरीके से अगले ईयर पे 2022 तक कम से कम 10 ईयर्स के PYQ आप इस तरह सॉल्व कर लीजिए. फिर PNC पे मूव कर जाइए, PNC के 2023 के क्वेश्चंस, 2022 के क्वेश्चंस, फिर इन सबको सॉल्व करना स्टार्ट करिए. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर एप्टीट्यूड विल डेवलप. और आपको क्वेश्चन देख करके फोमो या फियर नहीं होगा. मेजर थीम्स और मेजर कौन कौन सी हैं उस पर कई लोगों ने लेक्चर बना रखा है एंड यू नो इट. ठीक. बहुत सारे आपने स्ट्रेटजी वीडियोस देख रखे हैं, उन सब के PYQs 10 ईयर्स के सॉल्व करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए. देयर आर लॉट ऑफ रेपिटेशन इन द. अब मैं इसी क्वेश्चन में रेपिटेशन दिखाता हूँ. जैसे वाला क्वेश्चन था, सेम रेपिटेशन हुआ था एक क्वेश्चन में कि एक फ्रॉग है और ये टोटल 10 मीटर का है, आई डोंट रिमेंबर 4.5 मीटर का है, और ये 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है और 15 सेंटीमीटर स्लिप कर जाता है. यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन. देखो सेम है, कितने स्टेप लगेंगे उसको इस कुएँ को पार करने में. So there is always a repetition in the CSAT. Okay, so if you do this well, then you can bring a change. ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी में, और लास्ट 50 डेज में you can कर the CSAT. Okay, if you find this video helpful and you want me to take the lectures of CSAT, तो मैं डेली CSAT के प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल सकता हूँ with solutions and you can practice them by making a video. So let me know if you want that. Okay, till now stay tuned for more other videos. So thank you for watching this video.